गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे, जय गोवर्धन तिहु जगबंदन काय विशाल हरे। प्रभु काय विशाल हरे, गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे, जय गोवर्धन त्रिभुज जगबंदन काय विशाल हरे। प्रभु काय विशाल हरे, गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे। हे ब्रज के तीर्थ धाम हे गिरिराज हरे। हे ब्रज के तीर्थ धाम जय गिरिराज हरे। दर्शन मात्र से भक्त जनों के तुम भंडार भरे। प्रभु तुम भंडार भरे, गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन गिरिराज की आरती जिस मुख से निकले। प्रभु जिस मुख से निकले, वेद पुराण बखाने। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने। वेद पुराण बखाने, नहीं भव सिंधु टरे। ओम जय गिरिराज भरे। जय गोवर्धन त्रिभु जगबंदन काय विशाल हरे। प्रभु काय विशाल हरे, गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे। जय गिरिराज हरे, जय गिरिराज। बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से गिरिराज जी की आरती, गिरिराज जी का अभिषेक, गिरिराज जी को भोग लगा करके फिर गिरिराज जी की परिक्रमा सबने करी। और परिक्रमा करके प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उधर इंद्र को आशा है, इंद्र को इंतजार है, क्योंकि हर बार इनकी पूजा होती है। कोई भी हो, देवता हो या दैत्य हो, इंसान हो, अहंकार जब होता है तो बहुत बुरा होता है। और पूजा और सम्मान ये अहंकार बढ़ा देते हैं। इंद्र का भी अहंकार बढ़ गया है। इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप, गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च गोपसा। उसने अपने गणों से पूछा कि भाई हमारी पूजा में क्या देर है। गणों ने कहा जी पूजा तो हो गई, आपकी नहीं हुई, वो तो गोवर्धन की पूजा कर दी उन्होंने। कृष्ण नाम के कोई लड़का था, कोई कृष्ण नाम का, उसने देवता बदल दिया, उसने तो गिरिराज जी की पूजा करा दी। और सब लोग तो पूजा कर करके और खा पी करके भी चले गए। इस बात पर इंद्र को क्रोध आया है और इंद्र ने अपने सांवर्तक मेघों को आदेश दिया। क्रोध में, क्रोध का जनक अहंकार है। अहंकार होगा तो क्रोध को जरूर बुला के लेके आएगा। अहंकार के कारण क्रोध आया और इंद्र ये भूल गया
कि ये ब्रज कौन सा है, कृष्ण कौन है, जिसको तेने बार बार सिर झुका करके प्रार्थना करके जिनकी लीला में प्रवेश करने की प्रार्थना करी, वही कृष्ण है। लेकिन जब अंधा होता है ना आदमी, जब आंखों में क्रोध आ जाता है तो संसार को देखने का नजरिया ही बदल जाता है, फिर सच नहीं दिखता, फिर तो जो हम देखना चाहते हैं वो दिखाई पड़ता है। इस इंद्र को भी सच से नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको बस क्रोध में यही दिखाई पड़ रहा है कि मेरी पूजा नहीं करी, अब मैं इनको बताता हूं। सारे ब्रज को बहाने का आदेश उसने अपने मेघों को दे डाला। ब्रजवासी अभी घर भी नहीं पहुंचे, उससे पहले तो उमड़ घुमड़ करके भयंकर बादल चारों तरफ आए हैं और भयंकर बरसात शुरू हुई है, मूसलाधार बरसात हो रही है, धमाधम बरसात होती जा रही है। ब्रजवासी समझ गए हैं इंद्र नाराज हो गया है, ये तो समझ गए कि इंद्र नाराज हो गया है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने कन्हैया की बात मान के गलती कर दी। नहीं तो कह सकते थे अरे कन्हैया की बातों में आ गए, बाबा तुम भी बातों में आ गए। किसी ने नहीं कहा, किसी ने सोचा तक नहीं। यही निष्ठा की परीक्षा है, यही निष्ठा है कि अपने कन्हैया ने करना था कर दिया, जो होगा सो देखा जाएगा। लाभ और हानि के आधार पर अगर हम चलते हैं तो हमारी निष्ठा कच्ची हो जाती है। आपको ध्यान होगा, गाया था हमने, धूप मिले या छाँव, लगी उसी की लगन, धूप मिले या छाँव रे, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी। इनकी धुन लगी है, ब्रजवासियों की धुन लगी है। चाहे बह जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अब जो हमने कन्हैया का कहने में कर दिया सो कर दिया। अगर हमारे मन में ये बात आती कि जब तक फायदा होगा तब तक तो करेंगे, फायदा होगा नहीं करेंगे, फिर तो कन्हैया पर दोष देंगे, इतना मरवा दिया हमको, ऐसा किसी ने नहीं कहा। और सारे की सारी गोपियां जिनको मालूम है कि अब प्रलय आने वाली है, भयंकर बरसात हो रही है, गोप लोग तो भागे भागे कृष्ण के पास इसलिए आए कि कन्हैया अब क्या करें, कैसे बचें, ये बता दो। और गोपियां भागी भागी इसलिए आई हैं कन्हैया के पास में कि कन्हैया हम बचें या न बचें, लेकिन ये दुष्ट तुम्हारा कोई नुकसान न कर दे, हम तुम्हें कैसे बचाएं तुम ये बता दो। ये वात्सल्य है। गोपियों का भाव है कि बस हम कन्हैया के पास जा करके कन्हैया को ढक लें, ये दुष्ट कंस, ये दुष्ट इंद्र कहीं कन्हैया का कुछ अनिष्ट ना कर दे। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों देखो मैंने तो कुछ खाया नहीं, तुम्हारा माल खाया न गिरिराज बाबा ने, चलो गिरिराज बाबा के पास चलते हैं, उन्हीं से कहते हैं कुछ तो कोई उपाय करेंगे। और भागे भागे श्याम सुंदर आगे, सारे गोपगण पीछे, गोपियाँ पीछे, सबसे कह दिया कन्हैया ने अपनी अपनी गैयाओं को, बछड़ों को, बछड़ियों को, सबको ले आओ, गिरिराज जी के पास उपाय मिलेगा। सब गिरिराज जी की तलहटी में दोबारा आए हैं और श्याम सुंदर ने अपने बाएं हाथ से जरा सा स्पर्श किया है, उससे गिरिराज महाराज उठते चले। बोले गिरिराज धरण की जय। मैं 2 बार जय बोलूँगा 2 तरह से, एक बोलता हूँ मैं गिरिराज महाराज की जय, एक बोलूँगा गिरिराज धरण की जय। गिरिराज महाराज जिन्होंने अभी दाल भात खाया है, जिन्होंने भोग लगाया है, जिनकी पूजा हुई है, और गिरिराज धरण वो हैं जो गिरिराज को धारण कर रहे हैं। बोला गिरिराज धरण की जय। सारी ब्रजवासी गोपियां सब अंदर आ गया। मैया से कह दिया कन्हैया ने, मैया चिंता मत करना, इस तलहटी में कोई जगह की कमी नहीं पड़ेगी, त्रिलोकी आ जाए तो भी जगह की कमी नहीं पड़ेगी। अपनी अपनी गायों को, बछड़ों को सब लेकर के अंदर अंदर आते चले जा रहे हैं। और कन्हैया उस बड़ा विशाल पर्वत को एक हाथ में, ध्यान रखना उंगली पर कन्हैया ने नहीं उठाया है, हाथ पर उठाया है। लोग कहते हैं कन्नी उंगली पर उठाया था, लेकिन यहाँ जो वर्णन आता है बाएं हाथ पर उस गिरिराज पर्वत को उन्होंने उठा लिया है। और सबको कन्हैया देखते चले जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, भयंकर मूसलाधार बरसात हो रही है। और अचानक कन्हैया ने कहा, मैया आज इस तलहटी के अंदर इस छाया में आने का एक नियम है, मैया सबको बता दो। क्या नियम है? बोले जो भी आए पहले मुझे देखे फिर अंदर आए। मैया ने कहा ऐसा कौन है ब्रजमंडल जो तेरे को नहीं देखता? कन्हैया बोले हाँ मैया, ये कुछ लोग हैं ऐसे जो मुझे देखते नहीं हैं। कौन है? बोले देख वो आ रही ना भाभी, वो मेरे को नहीं देखती। एक बहू आई थी, नई नई शादी हुई थी, कुछ दिन पहले ही आई थी दूर गांव से।
उसकी सास ने कहा था कि देख तेरे को घर में रहना है तो मेरी बात मानना, इस नटखट को मत देखना, बस आंख बंद करके रखना, बाहर झांकना मत। उसने कहा सासू जी जैसे आप कहोगी वैसे ही करूँगी, मेरे को तो आपके यहाँ पास रहना है, मेरे को उस नटखट से क्या लेना देना, आंख बंद रखूँगी, नहीं देखूँगी। और कन्हैया का तो उद्देश्य एक ही है कि कोई वंचित न रह जाए इस आनंद की बरसात से। लेकिन वह है जो भाभी है कन्हैया की, वो जो बहू है वो नहीं देखती है, पक्की है। कन्हैया बंसी बजाते हुए आते हैं तो बंसी की ध्वनि कान में पड़ती है, तो कान में जब बंसी की ध्वनि पड़ती तो बंसी खींचती है, तो गोपी भागी भागी छत पर जाती है। सास कहती कहाँ जा रही है? बोले वो बंसी की आवाज़ आ रही ना, तो बंसी सुनने जा रही हूँ। बोले कान में उंगली लगा ले, मत सुन, अरे वही मचार बजा रहा है बंसी, वही कन्हैया ही और कोई नहीं है। वो पहले बंसी बजाता है, फिर मटक मटक करके आंखें मटकाता है, और एक बार भी जो देख लेता है फिर उसको तो होश ही नहीं रह जाता है, मत देख। उसने कान में उंगली लगा ली। अब कन्हैया क्या करे बताओ? आज श्याम सुंदर ने कहा मैया देख वो जो आ रही मेरे को देखती नहीं है, एक बार देख लेगी तब अंदर आएगी। उसकी सास तो फट के अंदर घुस गई, उसका घरवाला भी घुस गया, उसकी ननद भी घुस गई। अब वो आंख बंद करे धीरे धीरे आ रही थी, पूरी चुनरी भीज रही थी, पूरी की पूरी भीजती जा रही थी। आंख बंद करे करे बोली सासू जी बताओ क्या करूं, भीजती रहूं खड़ी खड़ी या आंख खोल करके अंदर आऊं, बताओ क्या करूं। अब सास अंदर से कह रही है कि देख बाहर अगर भीजती रहेगी तो वैसे मर लेगी तू, और आंख फाड़ फाड़ करके देखेगी तो वैसे भी तू बचने वाली नहीं है। एक काम कर, थोड़ा सा देख, चवन्नी भर, ज्यादा आंख फाड़ के मत देखियो, जरा सा देख करके बस दस्तूर पूरा करके अंदर आ जाओ, फिर आंख बंद करके मैं तेरे को पीछे छिपा लूंगी। उसने जैसे अपनी पलकों को उठा करके देखा, श्री गिरिराज जी को लिए हुए कन्हैया त्रिभंग ललित मुद्रा में टेढ़े टेढ़े खड़े हैं। उनका मोर पंख देखा, गिरधारी को देखा, और देखते ही उस आनंद के मारे इतना आनंद से हृदय भर गया कि हृदय वो सहन नहीं कर पाया, और वो अपने आप को धिक्कारती चली गई कि हाय हाय मैं अपनी सास की बात मान करके इस दिव्य आनंद से वंचित रही, अब तक नहीं देखा। बस सोचते सोचते उसका हृदय फट गया, आनंद के मारे वहीं समाप्त हो गई। लेकिन चल अंत में जाते जाते एक चीज़ देख करके गई थी, उस गिरधर गोपाल को देख करके गई थी। अगले जन्म में मीरा बन करके आई, और पारे पूरे जीवन भर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को उस अपने उस अधूरे अतृप्त प्रेम को परिपूर्ण करने के लिए पूरा जीवन मीरा ने जिया। ये वही मीरा थी जो गोपी बन करके आई थी, और वहाँ अपने सास के कहने पर उस श्याम सुंदर को नहीं देखा था। सारे के सारे ब्रजवासी अंदर हैं, ब्रजवासियों को चिंता भी लग रही है कहीं इतना बड़ा पर्वत है नीचे ना आ जाए। कन्हैया तेरा हाथ दुख जाएगा तो बता देना, हम डंडा लगा लेंगे। डंडा कन्हैया सबने लगा रखे हैं, और कन्हैया हाथ नहीं हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिद करें कन्हैया तू हाथ हटा ले, तू वैसे बहुत कमजोर है। और कन्हैया ने जैसे ही हाथ नीचे को किया तो सारे के सारे पर्वत नीचे आने लगे, और वो डंडा नीचे लटकने लगा। तो ब्रजवासी गांव वाले बालक बोले रुक 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 रुक, अरे तेरा देवता तेरी बात मानता है, हमारी बात नहीं मानता है। ब्रजवासी ये तो मान ही नहीं सकते कि तेरे अंदर ताकत है, ताकत तो तू तो बहुत कमजोर है, लेकिन तेरा देवता तेरी बात मान रहा, हमारी बात नहीं मान रहा। अच्छा एक काम करना कन्हैया, तेरा हाथ जी दुख जाए तो सीधे हाथ पर रख लियो, सीधा दुख जाए तो उल्टे हाथ पर रख लियो, हाथ बदलता रहियो। कन्हैया ने कहा हाथ बदलने की जरूरत नहीं है। मुरली होठों से लगाई और बस कन्हैया की मुरली बजी। आह गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे, जय गोवर्धन तिहु जगबंदन काय विशाल हरे। प्रभु काय विशाल हरे, गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन सालिग्राम जय गिरिराज हरे, जय गोवर्धन त्रिहु जगबंदन काय विशाल हरे।
प्रभु काय विशाल हरे गोवर्धन सालिगे राम जय गिरिराज हरे गोवर्धन साल राम जय गिरिराज हरे हे ब्रज के तीर्थ धाम हे गिरिराज हरे हे ब्रज के तीर्थ धाम जय गिरिराज हरे दर्शन मात्र से भक्त जनों के तुम भंडार भरे प्रभु तुम भंडार भरे गोवर्धन सालिग राम जय गिरिराज हरे गोवर्धन साल राम जय गिरिराज हरे गोवर्धन गिरिराज की आरती जिस मुख से निकले प्रभु जिस मुख से निकले वेद पुराण बखाने वेद पुराण बखाने वेद पुराण बखाने वेद पुराण बखाने नहीं भव सिंधु टरे ओम जय गिरिराज भरे जय गोवर्धन त्रिभु जगवंदन काय विशाल हरे प्रभु काय विशाल हरे गोवर्धन सालिग राम जय गिरिराज हरे गोवर्धन साल राम जय गिरिराज हरे जय गिरिराज हरे जय गिरिराज बोलो गिरिराज महाराज की